नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह। आप सभी का हेल्थ एंड फिटनेस में स्वागत है। आज हेल्थ एंड फिटनेस में जिस विषय पर मैं बात करूंगा मित्रों, वो है एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 प्रत्येक व्यक्ति को एक निर्धारित मात्रा में चाहिए। यदि ओमेगा 3 नहीं मिलता मित्रों, तो शरीर में कई तरह के रोग और कई तरह की कमियां पैदा होती है, जो आगे चल करके दिक्कत पैदा करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओमेगा 3 होता क्या है। ओमेगा 3 को फैटी एसिड भी कहा जाता है, सब इसको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रो। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये उसमें होता है माइक्रो में। और इसमें जाएंगे, यदि माइक्रो में जाएंगे आप, तो इसमें आता है विटामिन से मिनरल। ये दो पार्ट होते हैं। जो ये फैट होता है मित्रों, इसी फैट के अंदर ओमेगा 3 आता है। ओमेगा 3 को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का फैट होता है। ये मित्रों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि दिमाग और हार्ट दोनों का प्रत्यक्ष संबंध होता है ओमेगा 3 के साथ, प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो आज ओमेगा 3 में हम बात करेंगे दिल और दिमाग की। कहा जाता है ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा दिमाग में चर्बी चढ़ गई है। दिमाग में चर्बी चढ़ना मतलब क्या होता है? फैट का होना। तो दिमाग बना होता है, जो मानव मस्तिष्क बना होता है मित्रों, मस्तिष्क फैट से ही बना होता है। और जो फैट होता है, उस फैट का 70% जो हिस्सा होता है वो ओमेगा 3 होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। फैट जो होता है, दिमाग का जो फैट होता है, दिमाग का फैट, वो 70% जो हिस्सा होता है ओमेगा 3 का होता है। यानी ओमेगा 3 कमी होती है तो मानसिक बीमारी भी पैदा होती है। तो हमें इसको समझना होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ा सा समझते हैं इसको। कुल मिलाकर के 3 तरह का ओमेगा होता है, 3 टाइप का ओमेगा। समझने की कोशिश करेगा मित्र। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 9 जो है मित्रों, हमारा शरीर खुद बना लेता है। हमारा शरीर ओमेगा 9 को स्वयं बनाता है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को हमको बाहर से खाद्य पदार्थों के अंदर लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है? खाद्य पदार्थ में। अब खाद्य पदार्थ बात करें तो किस तरह के खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 6 किस में मिलता है? तो आइए जरा हम इसको और हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको जान लेते हैं कि हमको कितनी मात्रा में चाहिए। एक यदि हम WHO की मानक की बात करते हैं मित्रों, तो एक ओमेगा 3 और 7 ओमेगा 6 एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति के अनुपात, मतलब शरीर के अनुपात में होना चाहिए। यानी ओमेगा 6 ज़्यादा चाहिए, ओमेगा 3 कम चाहिए, एक चाहिए। और एट प्रेजेंट जो हमारा खान पान है, उस खान पान के अंतर्गत स्थिति ये है मित्रों कि ये जो रेशियो है 1:60 का, वो 1:70 का हो चुका है। 1:70 का अनुपात रखा है। इस रेशियो को बिगड़ने के कारण ही अपना देश जो है मित्रों
हार्ट रोगों की राजधानी हो गया है, कैंसर की राजधानी हो गया है। जिस तरीके से हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं मित्रों, आप देखिए कितनी परेशानी बढ़ रही है। एक समय इन रोगों को कहा जाता था कि अमीरों का रोग है, बड़ी उम्र में रोग हुआ करते थे, लेकिन अब साधारण से साधारण लोगों में और छोटी उम्र में भी ये रोग होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, ये एक संबंधी 7 होना चाहिए, वो संबंधी बिगड़ करके एक संबंधी 70 होना चाहिए, हो गया है। अब इतनी खराब स्थिति हो गई। ये बिगड़ा क्यों है? जब हम इसके खान पान की स्थिति को देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि कैसे ये बिगड़ा है। और थोड़ा सा इनके स्रोत क्या क्या है, स्रोत से ही आपको क्लियर होगा। सबसे पहले स्रोत क्या होता है? अखरोट, बादाम, तीसरा स्रोत। पर इसको और थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं। 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक स्रोत होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी। शाकाहारी स्रोत में क्या क्या होता है, मैं इसको जो बता रहा हूँ उपलब्धता के अनुसार बता रहा हूँ। जो जो हमारे पास उपलब्ध होता है वो देखिएगा। सोयाबीन, मूंगफली, ब्रोकली, गोभी, बीन्स, अलसी, अलसी जिसको हम तीसी भी कहते हैं, अलसी, बादाम, अखरोट, ये सब जो चीज़ें हैं मित्रों, मुख्य रूप से ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशियो होते हैं। तो इसमें जो शुरू में हम जाते हैं मित्रों, इस तरह से रिफाइंड ऑयल भी आता है, देशी घी भी आता है, कई भी सब में गाय का देशी घी आता है, उसमें भी मिलता है। तो इसमें जब शुरू में चलते हैं मित्रों, तो ये जो स्रोत होता है ओमेगा 6 ज़्यादा मिलता है, ओमेगा 3 कम मिलता है, जिसके वजह से यह रेशियो। अब आप देखिए, तो हम आसपास लोग अपने देखें, कितने लोग ऐसे हैं जो बादाम खाते हैं रोज़, कितने लोग ऐसे हैं जो अखरोट खाते हैं, जबकि ये सब चीज़ें जो ऊपर वाली चीज़ें हैं हम लगातार खाते हैं, क्योंकि वो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और ये ओमेगा 6 के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 नीचे, जैसे अखरोट बादाम में ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। तो हम लोग अखरोट बादाम वगैरह चीज़ें कम खाते हैं, जिसकी वजह से ओमेगा 3 की कमी होती रहती है, ओमेगा 6 की अधिकता होती है। मांसाहारी में किस पाया जाता है? मछली भी पाया जाता है। आप देखेंगे मछली खाने वाले जो होते हैं दिमाग वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा मिलता है। आपने सुना होगा, एस्कीमो बालक आपने पढ़ा होगा, जो उत्तरी साइबेरिया, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव का जो ठंडे प्रदेश होता है साइबेरिया, वहाँ पर एस्कीमो बालक पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे स्वस्थ लोगों में से एस्कीमो लोग होते हैं। स्वस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग गहरे समुद्र वाली मछलियाँ खाते हैं। तो जो गहरे पानी की मछलियाँ होती हैं उसमें ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा हो गया? सैल्मन, टूना, ये मछलियाँ प्रायः बाहर नहीं मिलती है, गहरे समुद्र में मिला करती है। ये एस्कीमो वाले खाते हैं, जिसलिए इनको ज़्यादा होता है। अपने देश में ओमेगा 3 का जो पर्याप्त स्रोत, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है अलसी का। सस्ता होता है। आप जितने मार्केट में जो भी फूड सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3 खरीदने जाएंगे, तो वो जो ओमेगा 3 होता है वो अलसी होता है, फ्लैक्स ऑयल होता है। अब पहले आप देखिए अलसी कितना हम लोग खाते थे, अब अलसी हम लोग खाते ही नहीं हैं।
अलसी खाना बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रहा है। अब थोड़ा सा और इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ओमेगा 3 मित्रों 3 तरह की चीजें होती हैं। ओमेगा 3 3 तरह की चीज होता है। देखिए EPA, DHA और ALA, ये ओमेगा 3 के 3 पार्ट होते हैं। तो EPA बोले तो एकेसा पेंटामाइड, एकोसा पेंटामाइड एसिड, और दूसरा करते हैं डिकोसा हेक्सा माइक एसिड, और तीसरा है मित्रों अल्फा लिपोलिक एसिड, अल्फा लिपोलिक एसिड। अब ये जो 2 स्रोत मिलते हैं, तो ये जो होता है ये हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल जो कि रक्त की धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है मित्रों, तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जो होता है हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट रोग के लिए सही होता है। और ये क्या करता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, उसको कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है, को कम करता है। और दूसरा है मित्रों जो डिकोसा है, ये जो होता है वो ब्रेन के लिए होता है। ब्रेन मतलब दिमाग के लिए। इसकी कमी होती है तो मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियां, कई तरह की परेशानियां इसकी वजह से पैदा होती हैं। और आगे बात करते हैं ALO, ये जो होता है मित्रों ये मुख्य रूप से पौधों से मिलता है। पौधों से, जैसे वो वही अलसी वगैरह से मिलता है। ये जो दोनों जो इम्पॉर्टेंट है पार्ट मित्रों, EPA और DHA, ये जो होता है वो गहरे समुद्र की मछलियों से मिलता है। तो मार्केट में जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, ओमेगा 3 जो बनाती हैं मित्रों, वो 90% से अधिक ओमेगा 3 वो अलसी वाली होती है, ये वाला होता है। उसमें इसकी अधिकता होती है, इसकी अधिकता नहीं होती है, जिसकी वजह से जब हम लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हमको नहीं मिल पाता है। तो हमें कौन सा लेना चाहिए? आपको इसको लेना है मित्रों, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हर्बा लाइफलाइन का, हर्बा न्यूट्रिशन कंपनी का, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी का हर्बा लाइफलाइन नाम से ओमेगा 3 आता है, जो बिल्कुल शुद्ध रूप से शोध किया हुआ गहरे समुद्र की मछलियों से निकाला गया है। या न्यूट्रलाइट का जो है सल्मन ओमेगा, वो भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आता है। जो डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां काम करती हैं, उनके जो प्रोडक्ट है बहुत ही उम्दा और बेहतरीन क्वालिटी के हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट के मित्रों डुप्लीकेट भी बहुत अधिक मिलता है। इसलिए इस प्रोडक्ट को लेने के लिए जो सही मामले में डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसी से संपर्क करना पड़ेगा। सही डिस्ट्रीब्यूटर आपको लेना पड़ेगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो फर्जी मिलेगा। सही प्रोडक्ट लेने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। तो ये रहा मित्रों ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 के फायदे क्या क्या हैं, अब इसमें फायदे तो जानते हैं। उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद होगा, बहुत आया होगा। पहला इसका फायदा हृदय रोगों से बचाता है। मैंने बताया जो EPA होता है वो हार्ट रोगों के लिए बहुत होता है। जो ये होता है
EPA जो होता है LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, इसको समझ लीजिए। कोलेस्ट्रॉल HDL LDL। जो HDL होता है वो गुड होता है, ये बैड होता है। तो जो EPA होता है ओमेगा 3 का, इसको बढ़ाता है, इसको कम करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ब्लड प्रेशर को सही रखता है। ब्लड प्रेशर को ये सही रखता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर जब नहीं रहेगा तो। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। क्योंकि जो DHA है, इसमें पर्याप्त मात्रा में DHA मिलता है, जिसकी वजह से यह दिमाग को सही रखता है, दुरुस्त करता है, टेंशन नहीं होने देता, तनाव नहीं होने देता है, खुश रखता है, एकाग्रचित रखता है। तीसरा, वेट लॉस, वजन कंट्रोल में मदद करता है। जब आप वेट लॉस प्रोसेस से गुजर रहे हैं मित्रों, तो आपको ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं वेट लॉस कर चुका हूँ। मैंने दिसंबर 99 में मेरा जो वज़न था वो 99 किलो से अधिक था, एट प्रेजेंट 79 किलो हो चुका है। 20 किलो का वेट लॉस मैंने किया है। तो उसकी दौरान ये सब हमको जानकारियाँ मिली। पांचवा, लीवर के फैट को कम करता है। लीवर के फैट को वो कम करता है। छठा, जो ज़्यादा उम्र में लोगों का अल्जाइमर हो जाता है, ज़्यादा उम्र में देखेंगे तो लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, तत्काल वाली बातें भूल जाती है। तो ये जो होता है, ज़्यादा उम्र में जो अल्जाइमर और पार्किंसंस की बीमारी होती है, जब भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया, उसको जो है यह कंट्रोल करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओमेगा 3 सही है। ज़्यादा भूलने दो, हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियों को मजबूत करता है। और हड्डियों में सबसे बड़ी चीज़ ये है मित्रों, कि जो घुटने का दर्द होता है, जो कि एक लिक्विड घिस जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा तो हम बताएंगे। लिक्विड घिस जाता है, ग्लूकोसामाइन, वो घिस जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, जो ग्लूकोसामाइन पदार्थ से बनता है। तो ये कार्टिलेज को हेल्दी रहने में सहयोग करता है, तो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये अस्थमा से बचाता है। अस्थमा जो जानते हैं, जी पे इनहेलर वगैरह लेना पड़ता है, जिनको सांस लेने की बीमारी होती है, तो वो सब सही रहता है। और देखते हैं, ये मसल्स ग्रोथ करता है। मसल्स ग्रोथ करता है। और आप जानिए, इसमें एक और चीज़ होता है जो हर्बल लाइफलाइन का ओमेगा 3 है, इसमें विटामिन ई भी मिलता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मित्रों, पहले इसको जानिए। जैसे लोहे का जंग लगना, सेब को काट दीजिए तो पीला हो जाता है, वो उसको ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो ऑक्सीडेशन से पर डे क्षरण हो रहा होता है, इसको पर जो विटामिन ई होता है इसको रोकता है। और भी ओमेगा 3 लेने से हमारे जो हेयर फॉल है, हेयर फॉल भी रुकते हैं। इस तरह से मित्रों ये सारी चीज़ें काम करती है। एक और बहुत बड़ी चीज़ होता है मित्रों, कि जो प्रेगनेंसी के दौरान औरत जब पेट में होता है, तो उस दौरान ओमेगा 3 का मात्रा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस समय ब्रेन का ग्रोथ हो रहा होता है। तो महिलाओं को ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। स्रोत मैंने बता ही चुका हूँ, जैसे और भी स्रोत जान लीजिए। सूरजमुखी के बीज में मिलता है, चिया बीज में मिलता है, बर्गर में भी मिलता है, केक, मूंगफली, मछली, अखरोट, ओलिव ऑयल में मिलता है,
कद्दू जो पंपकिन होता है, कोहड़ा जिसको कहते हैं, उसके बीज में मिलता है। सोयाबीन तेल मिलता है। अंडा में भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अलसी बता ही दिया था। फूल गोभी में भी मिलता है, बीन्स में, स्ट्रॉबेरी में भी मिलता है, और रसभरी में मिलता है। सलमन, हिल्सा और झींगा जो मछली होती है, उसमें भी ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन एक चीज़ जानिए, अगर जो भी स्रोत बताए जाए मित्रों, इसमें ओमेगा 6 भी साथ में मिलता है, लेकिन ओमेगा 6 की मात्रा अधिक होती है, ओमेगा 3 की मात्रा कम होती है। और ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो सलमन और टूना मछली, जो कि समुद्री, गहरे समुद्री मछलियाँ होती हैं, उनमें मिलता है। जो कि मार्केट में आप जाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियां हैं, जिसमें आपका हर्बल लाइफ लाइन है, एमओए का न्यूट्रलाइट है, जो उनका सलमन मिलता है, वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। यदि किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मांग सकते हैं। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।